नमस्ते प्रिया। तुम्हें याद है पिछली बार हम ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में बढ़ते शासन की बात कर रहे थे। 1793 का चार्टर एक्ट उसी कड़ी में एक और कदम था, है ना? हाँ अमित, बिल्कुल सही। यह अधिनियम कंपनी के चार्टर को अगले 20 सालों के लिए नवीनीकृत करने के लिए लाया गया था। इसका मतलब है कि कंपनी का भारत में व्यापार करने का एकाधिकार, मोनोपोली, 20 साल के लिए और बढ़ गया। अच्छा, तो इसका एक मुख्य प्रावधान तो यही था कि कंपनी को 20 साल के लिए और अधिकार मिल गया। और क्या महत्वपूर्ण बातें थीं इसमें? मैंने पढ़ा था कि इसने गवर्नर जनरल की शक्तियों को भी काफी बढ़ा दिया था। हाँ, गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ी। इस एक्ट में यह स्पष्ट किया गया कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर बंगाल के गवर्नर जनरल का नियंत्रण और मजबूत होगा। इसके अलावा उसे विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद, काउंसिल के बहुमत के फैसले को पलटने, ओवरराइड का अधिकार भी दिया गया। यह अधिकार पहले केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था, जिसे अब सभी गवर्नरों तक बढ़ाया गया। अच्छा, और यह भी सुना है कि नियंत्रण बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन के लिए इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया था। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव। यह एक्ट पहला था जिसने यह प्रावधान किया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व, इंडियन रेवेन्यूज में से दिया जाएगा। यह प्रथा 1919 तक चलती रही। इससे भारत के खजाने पर और बोझ पड़ गया। हाँ, यह तो साफ दिखता है कि ब्रिटिश सरकार अब कंपनी के प्रशासन पर अपनी निगरानी और नियंत्रण को और बढ़ाना चाहती थी, लेकिन खर्च भारत से वसूलना चाहती थी। कंपनी को भी ब्रिटिश सरकार को प्रतिवर्ष 5 लाख पाउंड देने की व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल। और एक और नई चीज हुई थी। कंपनी को अब व्यक्तियों और अपने कर्मचारियों को भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस देने की अनुमति दी गई। इसे विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस या देश व्यापार कहा गया। इससे अवैध व्यापार, प्राइवेट ट्रेड को एक तरह से वैध बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, यह एक्ट मूल रूप से भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने और प्रशासनिक व्यवस्था को और केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हर 20 साल पर एक नया चार्टर एक्ट लाने की प्रथा भी यहीं से शुरू हुई, जिसके बाद 1813, 1833 और 1853 के एक्ट आए। हाँ, सही कह रहे हो। इस एक्ट ने ब्रिटिश ताज की संप्रभुता, सॉवरेंटी को भारत के क्षेत्रों पर और स्पष्ट किया, भले ही शासन कंपनी कर रही थी। यह दर्शाता है कि धीरे धीरे भारत पूरी तरह से एक ब्रिटिश उपनिवेश बनता जा रहा था। धन्यवाद प्रिया, तुमने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब चार्टर एक्ट 1793 की मुख्य बातें काफी स्पष्ट हो गईं। कोई बात नहीं अमित, इतिहास समझने में ही मजा आता है। Please like and subscribe my channel.